गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम विमीय विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को अपनी आप नोटबुक में नोट कीजिए डेट वाइज। आज की डेट डालकर आपने जो आज 3 या 4 क्वेश्चंस हम करेंगे उनको आप नोट कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस का मैं आपको एक जो पिक है वो भी भेज रहे हैं, तो असाइनमेंट में आपको मिलेगा या लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी संक्रिया लगाई जा सकती है यदि a व b की विमाएं अलग अलग है। a व b कोई दो भौतिक राशियां हैं और इन दोनों भौतिक राशियों की विमाएं क्या है, इन दोनों भौतिक राशियों की विमाएं अलग अलग हैं। दो भौतिक राशियां हैं a और b और दोनों ही भौतिक राशियों की विमाएं अलग अलग हैं। ठीक है बेटा, तो कौन सी संक्रिया लगाई जा सकती है? जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है a अपॉन b, b इज a प्लस b, c इज a माइनस b एंड d इज नन। इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a व b की विमाएं अलग अलग है। देखो आपने देखा a अपॉन b, आप देखो दो अलग अलग विमीय मतलब विमा वाली राशियों का हम डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या दो अलग अलग विमाओं वाली राशियों का हम योग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। माइनस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये दोनों संक्रियाएं संभव नहीं है। नन तो आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। नन इसलिए नहीं है कि यहाँ पर a अपॉन b क्या है, ये संभव है। ठीक है, तो a अपॉन b, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, दो अगर हमने लिखा जैसे एग्जांपल ले लूं मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आप जानते हो इस s की जो विमा होगी ये ut की विमा के बराबर होगी और s की विमा ही 1/2 at स्क्वायर की विमा के बराबर होगी। और इस ut और 1/2 at स्क्वायर का योग हो रहा है, तो इन दोनों की विमाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी ना बेटा, बराबर। तो विमीय विधि में का एक कंसेप्ट है कि यदि इस जगह पर दो पद योग में आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, v इक्वल टू a t प्लस b अपॉन t प्लस c ले लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस c की विमा जो होगी वो इस t की विमा के बराबर होगी और v की विमा a t के बराबर होगी, v की विमा b अपॉन t प्लस c के भी क्या होगी, बराबर। तो यहाँ इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि a की जो v की विमा है वो a की विमा के बराबर, a t की विमा के बराबर होगी और a t और ये इन दोनों पदों का योग हो रहा है, इस पद की और इस पद की विमा बराबर होगी। अब यहाँ पर आप देखिए t और c का योग हो रहा है, तो t की विमा c की विमा के क्या होगी, इक्वल। ठीक है बेटा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन इज यदि किसी भौतिक राशि की विमा, कोई भी भौतिक राशि है उसकी विमा आप क्या लिखते हैं, m की घात a, l की घात b और t की घात c। इस रूप में हम लिख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि की विमा। ठीक है, ये दी जाती है, तो निम्न में से सही ऑप्शन चुनना है आपको। जैसे इन्होंने दे दिया बल, अब बल की विमा आप जानते हो m(l(t)-2 होती है, तो यहाँ पर a की घात दे रखी है 0, यही गलत हो गया है। तो a की घात 0, b की घात दी हुई है -1 एंड c की घात दी हुई है c की वैल्यू दी हुई है -2। a बराबर 0, b बराबर -1 और c की घात c बराबर -2। क्या ये बल की विमा बन जाएगी? आप जानते हैं बल की विमा क्या होती है, m(l) की घात -2। इसके हिसाब से a बराबर आना चाहिए a, b बराबर आना चाहिए a और c बराबर आना चाहिए -2। तो पहला ऑप्शन गलत, रॉन्ग। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास दाब में दिया हुआ है 1 -1 एंड -2 मींस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। ये दिया हुआ है दाब। a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -2। अब देखिए दाब की विमा निकालनी पड़ेगी आपको।
आप जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। मतलब आप क्या कीजिए, बल की विमा में क्षेत्रफल की विमा का भाग लगा दीजिए। तो एम एल टी की घात माइनस 2 अपॉन क्षेत्रफल होता है एल की घात 2 मीटर स्क्वायर। सभी जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो विमा होगी एल की घात 2, तो एल से एल की घात 2 कैंसिल, तो एल बचेगा यहाँ पर। तो एम एल की घात माइनस 1 टी की घात माइनस 2। तो अब आप देखिए a इक्वल टू 1 सही है, b इक्वल टू कितना आना चाहिए -1 सही है, c इक्वल टू -2। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी जो दो ऑप्शन और दे रखे हैं उनमें दे रखा है वेग, और वेग में a बराबर 1 दे दिया, तो वेग में तो द्रव्यमान आता ही नहीं है, तो a बराबर 1 आ ही नहीं सकता, तो वो गलत हो गया। और त्वरण में भी a बराबर 1 दिया हुआ है। त्वरण की विमा आप जानते हो, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की विमा तो एल टी की घात -2, इसमें भी m की घात कितनी आनी चाहिए 0, यानी a बराबर 1 आना चाहिए। जबकि फोर्थ ऑप्शन में a की जगह पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि यदि बल F, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, यदि बल F, वेग v और समय t मूल राशियां, इनको मूल राशियां मानेंगे हम इन तीनों को, ठीक है। तो द्रव्यमान की क्या विमा होगी, इन तीनों के रूप में हमें द्रव्यमान की क्या विमा होगी, हमें द्रव्यमान की विमा ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नोट्स में आपको क्वेश्चन भेज दिया है मैंने, शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आप जानते हैं कोई भी राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है, उसके रूप में हम उस राशि को लिखेंगे, उसे हम विमा कहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये द्रव्यमान है, वो निर्भर कर रहा है दाब पर, वेग पर और समय पर। तो द्रव्यमान m की विमा यहाँ सीधे ऐसे करते हैं हम, बराबर के विमा ही नियतांक है। f की घात आती है मान लीजिए a, वेग की घात आती है b और समय की घात आती है c। अब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की विमाओं को आप क्या कीजिए, बराबर कीजिए। m l की घात 0 t की घात 0, ये तो द्रव्यमान की विमा आएगी। बल की विमा क्या आएगी, m l t की घात -2, सब जानते हैं बल की विमा m l t की घात -2 पर एक घात आ गई। वेग l t की घात -1 की विमा आ जाएगी b, और t की घात समय है। अब देखिए यहाँ पर m केवल यहाँ आ रहा है, तो m की घात तो a, l यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, दो जगह आएगा, तो यहाँ तो आएगी l की घात a और यहाँ आएगी l की घात b। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी a प्लस b। b की घात यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी। यहाँ कितनी आएगी माइनस का 2a, यहाँ कितनी आएगी माइनस का b, और यहाँ कितनी आएगी प्लस का। तो अब देखिए m l की घात 0 t की घात 0। अब हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की विमाओं को बराबर कर दें, तो a का मान तो कितना आ जाएगा बताइए, 1, b का मान a प्लस b बराबर 0, तो a बराबर 1 है, तो b बराबर कितना आएगा, यहाँ 1 रखोगे, उधर जाकर माइनस है, और माइनस का 2a माइनस का b प्लस c, इधर t की घात इधर 0 है, इधर भी 0। अब ये a का मान तो 1 रखिए, तो -2, b का मान -1 रखिए, माइनस तो ये माइनस ये है, क्या हो जाएगा +1 प्लस c बराबर 0। तो कितना हो गया, -2 + 1 क्या होगा -1, तो -1 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या होगी 1। तो अब आप देखिए द्रव्यमान की विमा को बल के रूप में, बल और वेग और समय के रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा, बल पर तो कितनी घात आएगी 1, वेग पर कितनी आएगी -1, और समय पर कितनी आएगी -2। तो हमारा आंसर क्या होगा, f v की घात -1 और t की घात
सॉरी c की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए c की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो गया हमारे f v की घात -1 t की घात c। c की वैल्यू -2 नहीं है, ये c की वैल्यू कितनी मिली है देखिए आप 1, तो हम 1 रखेंगे, तो ये राइट ऑप्शन होगा। ये तो हमने इस क्वेश्चन में पहले टोटल मेथड बताया है। देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका इसका ये है कि आप क्या कीजिए, जो कोड ऑप्शन दिए गए ना उन ऑप्शंस में आप f की जगह तो रखिए mlt-2 और वेग की जगह रखिए lt-1, ठीक है, और उसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने पर जहां पर m आ जाएगा वही राइट ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जहां भी बल दिया गया है ना, बल की जगह पर तो क्या बल की जगह पर तो आप क्या रख दीजिए mlt की घात -2, ठीक है, और वेग की जगह पर क्या रख दीजिए lt की घात -1। अब वो मान रखकर चार ऑप्शन में सोल्व कीजिए, तो आप देखिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन आया वो क्या था, f v की घात -1 × t, तो बल की विमा लिखिए mlt की घात -2, वेग की विमा लिखिए lt की घात -1 की घात -1 और ये t। तो अब क्या हुआ देखो mlt की घात -2 l की घात -1 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये t। अब आप देखिए m l की घात यहाँ तो आ रही है 1 और यहाँ आ रही है -1, तो m -1 + 1 हो जाएगा 0, और यहाँ -2 1 एंड ये भी 1 है, 1 एंड 1 2 2 - 2 यानी ये हो जाएगा +2 एंड -2 ये भी 0 हो जाएगा। इससे फोर्थ ऑप्शन आप और जगह रखिए इस तरह से, आपको m नहीं मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं, क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर अपनी नोटबुक में आप लिखिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।